ब्राह्मण नहीं। जी जी। देखिए, कर्मकांडी ब्राह्मण जो होते हैं वो अलग होते हैं, और ये जो मैं आप बताया ना आपको कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक या गुरु, ये अलग होते हैं। जी जी। तो ये जो आध्यात्मिक लोग होते हैं ये कर्मकांड वगैरह नहीं कराते हैं, ये अपने आप से मतलब रखते हैं, अथवा जो उनको लग गया कि इनका कल्याण कर देना है, फिर ऐसे लोगों का वो कल्याण कर देते हैं और अच्छा कर देते हैं। तो इस प्रकार के अगर कोई आसपास में है आपके जो कि भाई देखिए साधना वगैरह करता हो अच्छे से अपना, तो उनसे अगर आप संपर्क कर लेंगे तो वो आपको ये चीज़ बता पाएंगे कि हाँ वास्तव में क्या समस्या है आपको, और अन्यथा ये जो समस्या आपकी है अन्य किसी प्रकार के मतलब समाधान करने से आपका ठीक नहीं होना है, ये तो निश्चित है। और दूसरी चीज की ये अति अनिवार्य है कि जितना शीघ्र आप इस मतलब दिक्कत के लिए आप किसी से संपर्क कर पाएं और अपनी समाधान करा ले, नहीं तो ये आपको और ज्यादा नुकसान हो सकता है। वही हम सोच रहे थे कि उसी वजह से दिक्कत हो गया या कोई और वजह हो गया। पता काफी देर से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कुछ भी कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट उतना प्रॉपर सही तरीके से नहीं, कदापि नहीं मिलेगा रिजल्ट। मैंने आपको बता दिया कि ऐसा साधक, ऐसा मार्गदर्शक, ऐसा गुरु ही आपकी मदद कर पाएगा जिसके पास में कि वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक बल हो, योग बल हो, तपोबल हो, अन्यथा दूसरा कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो चीज आपने बताया है उसके अनुसार जिसके पास पर्याप्त मात्रा में योग बल होगा, तपोबल होगा, वही आपकी सहायता कर पाएगा। अन्य लोग तमाम सब शक्तियां लगा लें, जैसे आजकल क्या है कि ब्रह्म राक्षस, जिंद है तो भूत है तो प्रेत है, चुड़ैल है, तो ये सब का साधना करके लोग जो है तमाम लोग चमत्कार और क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन ये सब करके कुछ नहीं होगा, 1% आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनमें उतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि वो सात्विक ऊर्जा को जरा सा भी अपने स्थान से इधर या उधर कर पाए। इसके लिए वही कर सकता है जो अत्यंत सात्विकता से साधना करता हो और जिसके पास योगबल या तपोबल हो, कठोरता से जो सत्यनिष्ठ हो। समझ गया आपकी बात जी सर। वही करौली सरकार का देख रहे थे वीडियो। देखिए, अगर ये आध्यात्मिक समस्याएं हैं तो आप किसी धाम या मतलब सरकार या किसी जगह पे आप जाएंगे ना तो क्षणिक लाभ शायद आपको मिल जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन यह है कि ये वही कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको। बाकी जैसे कि वहाँ तो जहाँ पे आपने बताया वहाँ तो अभी कुछ समय पहले मैंने अभी कुछ देर पहले किसी से बात किया, उन्होंने बताया कि गुरुदेव वहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक ले लेते हैं। जी हाँ, पैसा तो लगता है। वही देख रहे थे यूट्यूब पे। परेशानी काफी दिन से चल रही है, 3 महीना से। जी जी नहीं कराए थे, तब से परेशान है, तो अपना देख रहे थे। नहीं, आपने ये दृढ़ निश्चय बना लिया है वहाँ जाने का? नहीं, निश्चय तो जैसे कि विश्वास की बात होती है ना गुरुजी। अरे भाई, विश्वास नहीं, हम कह रहे हैं जैसे क्या होता है कि किसी प्रेत या जिंद की या ब्रह्म राक्षस की अगर आपके प्रेत बाधा आपके ऊपर में है या इस प्रकार की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में जब इन जगहों पे आप जाते हैं तो वहाँ लाभ आपको हो जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक जो सात्विक मंत्र है उनसे संबंधित अगर समस्या है तो उससे संबंधित लाभ न केवल सात्विक साधक या सात्विक शक्तियां ही पहुंचा सकती हैं। उससे थोड़ा सा बताएंगे जैसे कि किनसे मिलना होगा? और देखिए, हम आपको ये बता सकते हैं कि किस प्रकार के किनसे मिलना होगा। सात्विक जैसे सात्विक का मतलब होता है कि जो कि किसी विशेष मंत्र को सिद्ध किया हो। विशेष मंत्र जैसे आपका मान लीजिए कि भगवान भोलेनाथ का मंत्र हो, आदि शक्ति का मंत्र हो, या फिर जो है ये आपके मतलब कि भगवान कृष्ण का अन्य कोई मंत्र हो, जैसे है ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इन सब मतलब वो उसको तो आप देखते ही आप समझ जाएंगे कि हाँ मतलब वहाँ आपको अपने आप एक अलग से ऊर्जा और अलग से जो एनर्जी आपको महसूस होगी, तो वहाँ पे आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो यही चीज है। लेकिन जो आपने बताया ना, तो आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा वगैरह की समस्या नहीं है? जी नहीं, मुझे समझ में आ रहा है प्रेत बाधा वगैरह। और आपके माध्यम से हम ये चीज और बताना चाहेंगे कि ये जो मतलब प्रेत बाधा या भूत प्रेत से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, ये लोग जो धाम या सरकार में जाते हैं ना, तो इनको परमानेंट वो इलाज इनका नहीं है। 2-4 महीने 2 साल के लिए तो ठीक है, लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने पितृ दोष से ही संबंधित हैं, चूंकि पितृ प्रेत योनि में ही तो जाता है व्यक्ति मरने के बाद सबसे पहले,
जी जी तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है, त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण बलि या फिर गया श्राद्ध। जी जी अन्य किसी प्रकार के धाम सरकार में जब आप जाते हैं ना, तो उनको पकड़ के वहां बांध दिया जाता है। बांधने का मतलब कि बुरी शक्ति ज्यादा, जो शरीर, मान लीजिए मैं कमजोर हूँ, अब आप शारीरिक रूप से हमसे ज्यादा मजबूत हैं, तो भाई आप हमको कहीं भी मतलब कैद करके रख ही सकते हैं, लेकिन आप कितने भी मजबूत हों, कितना समय तक हमें कैद करके रख पाएंगे? सही बात। ये प्रकृति का विधान है कि एक निश्चित समय के बाद ऑटोमेटिक हम आपके जो है कैद से आजाद हो जाएंगे। जी तो फिर वही समस्या, हम जहाँ समस्या बने हुए थे वहीं पर हम फिर जाके समस्या बन जाएंगे। जी जी। तो देखिए पितृदोष पंडित जी ही बताए थे, पैतृक दोष है जी, गृह श्राद्ध भी हुआ था, ऐसा नहीं है। नहीं, तब वही तो मैंने बताया ना कि आपको इससे संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। जी वही और तो बाकी, हाँ, बाकी जो है कि आप चाहेंगे तो